जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT पोस्ट कोड 817 भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में रोष है। गुरुवार को अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्दी जारी करने की मांग को लेकर राज्य सचिवालय के समीप धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने JOA IT 817 के अंतिम रिजल्ट को घोषित कर 31 मार्च 2024 से पहले इन पदों पर नियुक्ति देने की सरकार से मांग उठाई है। 21 मार्च 2021 को इन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन परिणाम अब तक नहीं निकला। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिजल्ट जल्द घोषित करने के आदेश सरकार को दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। युवाओं का कहना है कि पिछले 4 वर्षों से रिजल्ट घोषित करने के लिए अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। JOA IT 817 के 1800 पदों के लिए 5000 के करीब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती है तो अभ्यर्थी अब भूख हड़ताल के लिए विवश हो रहे हैं। भविष्य साफ दिख रहा है, सड़कों पे ही है। इतना संघर्ष करने के बावजूद अगर बात करें तो हम ही सरकार को एक तरह से फंड कर रहे हैं। पहले पढ़ने के लिए पैसे दो, स्कूल में जा रहे हैं तब फीसें दो, है ना। सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए उत्सुक किया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों पढ़ो जब पढ़ के कुछ मिलना ही नहीं है। अगर पढ़ ही रही है तो वहाँ फीसें भरी हैं, आगे डिग्री लेने के लिए फीसें भरी हैं हम लोगों ने, उसके आगे फिर पेपर भरने के लिए फीसें भरी हैं, फिर पेपर टेस्ट देने के लिए फीसें भरी हैं। ठीक है, टेस्ट निकल गया हुआ है, क्वालिफाई कर लिया हुआ है। उसके बाद आज हम ये नौकरी लेने के लिए 4 सालों से हर जगह जाते हैं, हर जगह कि आज नहीं कल हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, बट आज भी हम स्टिल यहीं पे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने इतना आश्वासन दिया हमें कि हम दिल से एकदम मतलब मंत्रमुग्ध हो गए कि अब तो हमारा काम हो ही जाएगा। उसके बावजूद भी हमें यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। इसमें किसकी लापरवाही है? हम लोगों की। हमें यहाँ से छोड़ देनी चाहिए कि पेपर भरो ही मत, कुछ करो ही मत। अब पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रहा है। गवर्नमेंट अगर हमारे लिए कुछ करना चाहती है तो हमसे CM सर मिलें और ये रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि आज ही हमारी फाइल के ऊपर एक्शन हो। हम यहाँ उनसे मिल के ही जाएंगे। अब हम अगले साल, उससे अगले साल या आने वाले महीनों का इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें ज्वाइनिंग्स चाहिए। हमने बहुत मेहनत से टेस्ट पास किए हैं। हर बार टेस्ट पास नहीं होता है, कभी 2 नंबर से रह जाते हैं, कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, कभी DV से बाहर हो जाते हैं। जब सब कुछ हो गया उसके बाद भी हम सड़क पे ही हैं तो हमने इतनी मेहनत क्यों किया? हमारे माँ बाप का पैसा क्यों वेस्ट हुआ? पढ़ाने से लेकर के अब तक के तो लाखों करोड़ों वही बचाए होते तो आज नौबत ही नहीं आती हमें सड़कों पे खड़े होने की। जब आज इतना सब कुछ लगा करके भी हम इसीलिए रो रहे हैं कि भी नौकरी दे दो हमें। हमने टेस्ट पास कर लिया हुआ है, आपकी गवर्नमेंट के अंडर ही काम करेंगे, देश के लिए ही काम करेंगे। उसके बाद भी हम यही है तो अंधेरे में हमारा आपके फेवर में आया। हाई कोर्ट ने भी आपको बोला कि 12 के अंदर दे दे। जी सरकार फिर भी आपकी बात नहीं सुन रही है। कई बार मुख्यमंत्री से आश्वासन आपको दे चुके हैं बालू। ये सर हम ये कह सकते हैं कि कुछ मिनिस्टर्स हो सकते हैं जो हमारे काम को सीरियसली ना ले रहे हो, कुछ ऑफिसर्स हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जो CM सर की बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहते हैं। क्या लगता है? ये तो अब हम नहीं कह सकते कि कौन होंगे। कैबिनेट के अंदर हमें जाने नहीं दिया जाता या कौन क्या बोल रहा है ये भी प्रॉपर हमें नहीं पता होता है। कोई भी हो सकता है या हो सकता है कि हमें ही ऐसा लगता हो, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो CM सर के एक बार, वो राजा है यार देश के, एक बार बोलने पे उनका काम नहीं हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों की कौन सुनेगा? प्रदेश के राजा के बारे में अगर हमारी राय बदल जाएगी तो फिर तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। हमारा फ्यूचर अंधेरे में ना जाए, इसलिए CM सर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आज के आज ही हमारी फाइल पे एक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि हम कल परसों तरसों करेंगे, नहीं, हमें आज ही चाहिए। अब 5 साल हो गए सर, 5 साल। फ्रस्ट्रेशन लेवल तो एकदम ऐसा है कि अब नहीं होता और सहन, अब नहीं होता। भाई जॉब दे दो जॉब, हमें जॉब चाहिए। दैट्स इट। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।